शहर में हो रहे लाइव मर्डर्स को इन्वेस्टिगेट करने वाला स्पेशल ऑफिसर मैं हूँ। पता है सर, पर आपने मुझे क्यों यहाँ बुलाया है? एनकाउंटर शंकर के मर्डर स्पॉट पे जैसे ही मैं पहुंचा, उसी वक्त मेरे फोन पर एक मैसेज आया और उसमें इस मर्डर के पीछे कौन है कि आप जानना चाहते हैं। तब मैंने हाँ करके भेजा, लेकिन इस बार SMS नहीं आया, MMS आया। उसकी फोटो फॉलोड बाय SS चैनल MD शिवशेखर प्रसाद, मेडिकल कॉलेज चेयरमैन सोमशेखर और उसका बेटा अजय। उसके बाद एक और SMS आया, अब मैं इन चारों को मारने वाला हूं, अगर तुम्हें दम है तो बचा लो। मगर ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारे फोन से आए हैं, इसलिए। मेरा फोन खो गया सर। आप यकीन कीजिए सर, कल रात से मेरा फोन नजर नहीं आ रहा है। अच्छा बेटा, मोबाइल खो गया तो उसकी कंप्लेंट तो करनी चाहिए थी। नहीं सर, वो क्या है कि कल कैंपस में। ये सब कुछ झूठ बोल रहा है सर। खुद को लीडर बनाने के लिए हमारे कॉलेज में लॉकआउट करवाया। एसआई शंकर को भी इसी ने मारा है और अब हमें मारने के लिए इसी ने फोटोज भेजे हैं। मारेगा मुझे? आप मार मुझे। ये बात नहीं है सर। आप ये टीवी चैनल नहीं है, मेरा ऑफिस है। यहां सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देनी चाहिए। तो तुम्हारा मोबाइल कहाँ खोया था तुम्हें पता नहीं? नहीं पता सर। इसका मतलब इस मर्डर से तुम्हारा कोई संबंध नहीं? नहीं सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। रघु सर, प्रोटेक्शन के लिए इन सब के डिटेल्स लेकर इन्हें भेज दो। ओके सर। ये क्या सर, हाथ में आए मुजरिम को छोड़ दिया आपने? तुम्हें सफाई देने की मुझे कोई जरूरत नहीं, प्रोटेक्शन देने की जिम्मेदारी मेरी है। क्लियरली जब MMS उसके फोन से आया था तो उसको अरेस्ट करने के बजाय तुम हमें प्रोटेक्शन देने की बात कर रहे हो, ये मेरी समझ में नहीं आई। तुम क्या प्रोटेक्शन दोगे? और इस बात को जो इतना बढ़ावा दे रहे हो, ये सब कुछ हमें नहीं चाहिए। जब मर्डर की लाइव टेलीकास्ट तुम्हारे चैनल पर हो रही थी तो उसे रोकने की बजाय तुमने किसी और को हैक करने दिया। मैंने मान भी लिया। और जब दूसरा मर्डर हुआ तुम चुपचाप देखते रहे, और जब पूछा कहा कि फिर हैक हुआ। क्यों? अपने चैनल की TRP बढ़ाने के लिए तुमने ही ये दोनों मर्डर करवाए हैं, ऐसा कह के अरेस्ट कर सकता था ना। जैसे तुम्हारा चैनल हैक हुआ वैसे ही उसका मोबाइल चोरी हो गया। चलो, इसका ट्रांसफर यहां से कैसे करवाना है मैं जान करवा के देख। स्कैम्स और स्कैंडल करवाने वालों को डराता फिरता है, तो मेरी गिनती भी उन्हीं में कर रहा है क्या? CBI, दम है तो ट्रांसफर करवा के दिखा। तेरे जैसे चैनल वाले न्यूज में मसाला डालकर दिखाते हैं ना, इसीलिए रिपोर्टर से जनता का भरोसा उठ गया है। अब वो ट्विटर और फेसबुक पे भरोसा करते हैं। तो कांप क्यों रहा है भाई? पुलिस पावर मैंने फिल्मों में देखा है सर, और CID की पावर मैंने सीरियल में देखी है, और CBI की पावर मैं आज ही लाइव देख रहा हूँ ना, इसलिए कांप रहा हूँ। और मुझे बहुत डर भी लग रहा है सर। तेरा नाम क्या है? SS कृष्णा सर। आई एम ऑर्फन सर। ऑर्फन? और SS का मतलब? वैसे तो मेरे आगे पीछे कोई है नहीं सर, कम से कम नाम के आगे कुछ तो लगाऊं, इसलिए सोचकर मैंने ये लगाया। हाँ। सर एक्चुअली स्वार्थ क्या होता है ये जाने बिना चुपचाप अपनी जिंदगी गुजारने वाले मुझ जैसे को पता नहीं वो क्यों मारना चाहता है। ये तो तुम ही बताओगे। प्रेम मेरी जिंदगी है और शांति मेरा रास्ता है, और मुझको उसकी बहन नजर आई सर। उसकी बहन से प्यार किया तो वो मेरा दुश्मन बन गया सर, इसलिए उसने मेरी फोटो लगाई होगी सर। कौन? वो आर्या क्या? ये तो आप ही बताओगे सर। रघु सर, इसके डिटेल्स लेकर इसे जाने दो। ओके सर। थैंक यू सर। इधर आ भाई। सर नमस्ते सर। हाँ ठीक है। नमस्कार। नाम बोल। SS कृष्णा सर। आई एम एन ऑर्फन सर। सर मुझे प्रोटेक्शन के लिए 10-15 पुलिस वाले और 10-15 ब्लैक ड्रेस वाले, और उनके हाथ में AK-47। यस यस यस। इतना ही नहीं, तुम्हें कॉलेज जाने के लिए 4 इनोवा कार, और कार के ऊपर सायरन चलता रहेगा, फायर इंजन, एम्बुलेंस और वगैरह वगैरह। ये सब किसको मिलता है पता है? किसको सर? CM कॉनवॉय। CM कॉनवॉय? तेरी शक्ल के लिए 2 सिक्योरिटी वाले ही बहुत है। बस 2 सिक्योरिटी वाले? वो भी नहीं चाहिए क्या? नहीं नहीं नहीं, अरे क्या चाहिए? अरे रुक, साइन कर, साइन कर, साइन कर। आपका हाथ पकड़ते ही मुझे कुछ फील हो रहा है सर। वो क्या है? ये मैटर तो दिल का मैटर है।
इतने दिन से बात मेरी बीवी को ही पता नहीं चली, तुझे कैसे पता चल गई? डॉक्टर सर, डॉक्टर, ऐसे पल्स पकड़कर कांग्रेट्स बोलने का मतलब है। हाँ, प्रेग्नेंट है कंफर्म हो जाता है। कितनी पिक्चरों में नहीं देखा चुप कर हमने? बे। इसके लिए कोई टैबलेट चाहिए रघु। क्या? अभी आया सर, जल्दी साइन कर, जल्दी कर, जल्दी कर। टैबलेट का नाम फोन पे बता देना है। मैंने टैबलेट का नाम ही लिखा। रघु, कौन सा टैबलेट है? देखिए जरा। आ रहा हूँ सर, मारूंगा। उसको भेज दिया सर। पर सर मेरा एक डाउट है, SMS फोटो सब आर्या के सेल से आए थे, प्रूव होने के बाद भी आपने उसे अरेस्ट किए बिना छोड़ क्यों दिया? क्योंकि मुझे उस पर शक नहीं है। तो फिर किसके ऊपर शक है सर? अब तक जो ओवर एक्टिंग कर रहा था ना। वो क्या? सुनो, एक काम कर सर। तुम दोनों उसके पास सिक्योरिटी बन के जाओ। यस सर। और कुछ पुलिस वालों को सादी वर्दी में कॉलेज और हॉस्टल के आसपास लगा दो और उनके हर मोमेंट्स पे नजर रखो। आर्या, मुझे इनसे बात करने दो। सर, जो कुछ होना था हो गया। अजय से कहो कि इनको सॉरी कहें। सर, बेवजह हमारे हॉस्पिटल का नाम बिगड़ेगा। एक सॉरी की तो बात है। सिर्फ मुझे सॉरी कहने से बात नहीं बनेगी सर। कॉलेज में जितनी लड़कियां हैं उन सबको सॉरी कहना होगा। सॉरी कहने के बाद पीछे मुड़े बिना कॉलेज से बाहर जाना होगा। मैं क्यों जाऊंगा कॉलेज से बाहर? सॉरी कहना ही बहुत बड़ी बात है और तू कहता है कि मैं अपने ही कॉलेज को छोड़ के बाहर जाऊं? पुलिस वाले को डरा धमका के मारने से तू अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझता है क्या? खत्म कर डालूंगा तुझे। कूल, कूल, प्लीज, प्लीज, प्लीज। सर, सर, हमारे ही टुकड़ों पर पलने वाले नौकर हो तुम। तू मुझे स्पीच दे रहा है और वो मुझे वार्निंग दे रहा है। सर, ये सब क्या हो रहा है? तो हमारी साइड है या उसकी साइड है? सब समझ गया सर। गेट पे पहरा देने वाले वॉचमैन और ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर की औकात एक ही है, ये आपने साबित कर दिया। तुम हमेशा पूछा करते थे ना आर्या, सिर्फ पेट दर्द के लिए ही क्यों अपेंडिक्स का ऑपरेशन क्या करते हैं लोग? छोटे से सिर दर्द के लिए क्यों CT स्कैन करवाते हैं लोग? ऑलरेडी मरे हुए पेशेंट को ICU में रख के लाखों का ट्रीटमेंट। तुम्हारे पूछे हुए हर सवालों का जवाब मरीजों को औषधि देने के बजाय हमने व्यापार किया है। अब हम ये व्यापार नहीं करेंगे। चलो आर्या। क्या कर लोगे तुम लोग? ये हमारा कॉलेज है। अगर हम चाहे तो तुम सबको खाड़ फेंक के नए स्टाफ को रिक्रूट कर सकते हैं। कर जो तेरे दिल में आए कर। अब मेरी बात गौर से सुन। तुझसे सॉरी कहलाने या तुझे कॉलेज से बाहर निकालने के लिए नहीं है ये धरना। इलाज के नाम पर लोगों से लाखों करोड़ों ऐंठ रहे हो, वो सिस्टम बंद होना चाहिए। उसके साथ ही आपने रशिया के साथ जो टाई अप किया है वो कैंसिल होना चाहिए। शांति ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स का लाइसेंस रद्द होना चाहिए। तब तक रहेगा ये धरना। चलिए सर। सोचा ऐसा हो जाएगा, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। अब हमें क्या करना चाहिए? हमारे खास दोस्त उस जज को मारकर हमारे चैनल पर जिसने ये सेंसेशनल न्यूज बनाई, तो हमें लगा कि उसके साथ किसी की दुश्मनी होगी। फिर हमारे एनकाउंटर शंकर को मारकर उसने हमारे फोटो भेजे और बोला कि नेक्स्ट वो हमें मारेगा। एक तरफ स्ट्राइक चल रही है और दूसरी तरफ थ्रेट्स आ रहे हैं। ये सब क्या वो आर्या कर सकता है या फिर उसके पीछे किसी और शख्स का हाथ हो सकता है? अच्छा सुनो, हमारे साथ एक और लड़के से पूछताछ की थी ना, वो कौन है? अपने कॉलेज का स्टूडेंट है। हाँ, एक काम करो, उसे बुलाओ। हेलो सर। तेरा बैकग्राउंड क्या है? मैं एक अनाथ हूँ सर। हाँ? अनाथ मतलब जिसका आता पता नहीं होता और कूड़े में पड़ा मिलता है, जिसे कोई उठा के पाल लेते हैं,
उस कैटेगरी का है तू? आर्या को तुम पहले से जानते थे? वो नहीं, लेकिन उसके बारे में पता है मुझे सर। वो खुद भी नहीं सुधरता और किसी को सुधरने नहीं देता। सर, मैं स्टाइफंड से अपनी पढ़ाई पूरी करते हुए एक डॉक्टर बनके एक अच्छा हॉस्पिटल बनाने की सोच रहा हूँ। बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहता हूँ सर। और ये बीच में ही ट्राइक और झगड़े वगैरह करके सिलेबस ब्रेक कर रहा है सर। तेरे मरने के बाद तेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं है। स्टाइफंड से तू अपनी जिंदगी गुजार रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि तुझे मारकर किसी को क्या मिलेगा। इसीलिए तो मैंने सीबीआई से प्रोटेक्शन लिया है सर। हमें फंसाने के लिए सीबीआई वाले ने इसके फोटो का सहारा लिया। ये सब वैसे आर्या का काम है। अगर वो सचमुच किसी को मारना चाहता है तो देखो, हमें पता लगाना होगा। तब तक तुम यहीं रहो और हमारी परमिशन के बिना तुम बाहर नहीं जाओगे। सर, लेकिन मुझे पुलिस का प्रोटेक्शन मिला। सब नहीं चाहिए बोल दो। हमारी इजाजत के बिना कोई अंदर नहीं आ सकता।